आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। जो करंट अफेयर्स है 1 फरवरी 2026 MCQ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे यूपीसी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, सारे स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, एसएससी, सीजीएल आदि सभी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2026 से 27 संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो केंद्रीय बजट जो है 2026 से 27 संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ऑप्शन 1 में है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी में निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी में अमित शाह, ऑप्शन डी में एस जयशंकर। तो केंद्रीय बजट 2026 से 27 संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है केंद्रीय बजट 2026 से 27 संसद में। कितने बार किया गया है। तो 9वीं बार किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल ICG का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का डे कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन 1 में है 26 जनवरी, ऑप्शन बी में है 1 फरवरी, ऑप्शन सी में है 1 अगस्त, ऑप्शन डी में है 4 दिसंबर। तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 फरवरी सही हो जाएगा। 1 फरवरी सही हो जाएगा। जो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। 1 फरवरी इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 फरवरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1 फरवरी 2026 को ICG ने कौन से स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ICGS की स्थापना दिवस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ऑप्शन 1 में है 48वां, ऑप्शन बी में है 49वां, ऑप्शन सी में है 50वां, ऑप्शन डी में है 51वां। यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना दिवस जो 1 फरवरी को मनाया गया है, कौन सा स्थापना दिवस था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 50वां था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 50वां इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 50वां। जो 1 फरवरी 2026 को इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस मनाया गया है, 50वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निर्मला सीतारमण ने लगातार कितनी बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है। तो निर्मला जो सीतारमण ने है जो लगातार कितनी बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत की है संसद में। तो ऑप्शन 1 में है 7 बार, ऑप्शन बी में 8 बार, ऑप्शन सी में 9 बार, ऑप्शन डी में 10 बार। तो जो निर्मला सीतारमण है लगातार कितनी बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत की हैं संसद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 9वीं बार निर्मला सीतारमण ने लगातार 9 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत की है संसद में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 9वीं बार इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 9वीं बार।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन एक में है ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में है गुजरात, ऑप्शन डी में है राजस्थान। तो मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किस राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गुजरात जो मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो सी सही हो जाएगा। गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत सरकार का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है। तो भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है। तो ऑप्शन एक में है DU दिल्ली, ऑप्शन बी में है चौधरी CCSU यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी में BHU, ऑप्शन डी में JNU। तो भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ऑप्शन मेरठ, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मेरठ में भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है। तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पोचेरा मिसाइल प्रणाली किस प्रकार की है। पोचेरा मिसाइल प्रणाली किस प्रकार की है। तो ऑप्शन एक में सरफेस टू एयर, ऑप्शन बी में है एयर टू एयर, ऑप्शन सी में है सरफेस टू सरफेस, ऑप्शन सी में है एंटी टैंक। तो पोचेरा मिसाइल किस प्रकार की है। तो पोचेरा मिसाइल प्रणाली किस प्रकार की है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरफेस टू एयर। इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सरफेस टू एयर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सरफेस टू एयर। पोचेरा मिसाइल प्रणाली किस प्रकार की है। तो सरफेस टू एयर इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन एक सही हो जाएगा। पोचेरा मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। तो सरफेस टू एयर, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रुस्मा ऑरेंज फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। तो रुस्मा ऑरेंज फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन एक में है मणिपुर, ऑप्शन बी में है नागालैंड, ऑप्शन सी में है असम, ऑप्शन डी में है मेघालय। तो रुस्मा ऑरेंज फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन रुस्मा ऑरेंज फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नागालैंड इसका आंसर हो जाएगा। नागालैंड, जो नागालैंड में रुस्मा ऑरेंज फेस्टिवल का 5वां संस्करण आयोजित हुआ है। कौन सा संस्करण है। तो 5वां संस्करण है। 5वां संस्करण है जो नागालैंड में आयोजित हुआ है। रुस्मा ऑरेंज फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ हुआ है। तो नागालैंड में। रुस्मा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो नागालैंड में मनाया जाता है। यह कौन सा संस्करण है। तो पांचवा संस्करण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। AI चाइल्ड एब्यूज टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है। AI चाइल्ड एब्यूज टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन है। तो ऑप्शन एक में USA,
ऑप्शन बी में है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी में है इंडिया, ऑप्शन डी में है जर्मनी। तो एआई चाइल्ड जो एब्यूज टूल्स को गाली देने वाला टूल्स है, उससे अपराध घोषित करने वाला देश का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम, जो हाल ही में एआई चाइल्ड एब्यूज टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एआई चाइल्ड एब्यूज टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? तो यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत की रेलवे की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डीएमयू ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो भारतीय रेल की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डीएमयू ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो ऑप्शन ए में है मुंबई, ऑप्शन बी में अहमदाबाद, ऑप्शन सी में है दिल्ली, ऑप्शन डी में है पुणे। तो भारतीय रेलवे की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डेमू जो ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? डेमू। भारत की रेलवे की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल जो है डेमू ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अहमदाबाद में शुरू किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अहमदाबाद। जो भारतीय रेल की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल जो डेमू ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो अहमदाबाद इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अहमदाबाद। जो भारतीय रेलवे की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डीएमयू ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो अहमदाबाद में शुरू की गई है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए में 1 फरवरी, ऑप्शन बी में है 2 फरवरी, ऑप्शन सी में है 3 फरवरी, ऑप्शन डी में है 4 फरवरी। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन 2 फरवरी इसका आंसर हो जाएगा। जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 फरवरी इसका आंसर हो जाएगा। जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 फरवरी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो ऑप्शन ए में वाराणसी, ऑप्शन बी में उज्जैन, ऑप्शन सी में अयोध्या, ऑप्शन डी में है हरिद्वार। तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक वाज इंस्टॉल्ड एट, यानी कहाँ घड़ी स्थापित की गई है दुनिया की पहली? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन उज्जैन, इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उज्जैन। जो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है उज्जैन में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उज्जैन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि फिंके रिवर नदी किस देश में स्थित है? तो फिंके रिवर इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो फिंके रिवर नदी कहाँ कहाँ पे स्थित है, किस देश में बहती है, किस देश में स्थित है? तो फिंके नदी किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी में इजिप्ट, ऑप्शन सी में चाइना, ऑप्शन डी में है ब्राज़ील। तो फिंके रिवर जो है किस देश में बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया देश में बहती है। ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। फिंके रिवर
जो किस देश में स्थित है, किस देश में बहती है, तो ऑस्ट्रेलिया देश में बहती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, जो फिंके रिवर नदी है ऑस्ट्रेलिया देश में बहती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिंके रिवर किस देश में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है, जो ऑप्शन एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ऑप्शन ए 14 क्वेश्चन नंबर है कि गुरु रविदास जयंती 2026 कब मनाई गई है। तो रविदास जयंती 2026 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो जो गुरु रविदास जयंती 2026 कब मनाई जाएगी, तो ऑप्शन एक में है 31 जनवरी, ऑप्शन बी में है 1 फरवरी, ऑप्शन सी में है 2 फरवरी, ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन डी में है 3 फरवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा रविदास जयंती जो है 1 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 फरवरी को मनाया जाता है गुरु रविदास जयंती। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गुरु रविदास जयंती कब मनाई जाएगी, तो 1 फरवरी को मनाई जाएगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो गुरु रविदास जयंती कब मनाई जाती है, तो 1 फरवरी को मनाई जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। तो 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। विच कंट्री विल होस्ट ब्रिक्स समिट 2026। तो ऑप्शन एक में है इंडिया, ऑप्शन बी में है ब्राज़ील, ऑप्शन सी में है रसिया, ऑप्शन डी में है साउथ अफ्रीका। तो 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। तो 2026 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्राज़ील करेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्राज़ील इसका आंसर हो जाएगा। जो 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ब्राज़ील देश करेगा। जो 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी इनमें से कौन सा देश करेगा, तो ब्राज़ील देश करेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्राज़ील इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि संजय किससे संबंधित है। संजय इज रिलेटेड टू किस चीज़ से संबंधित है। तो ऑप्शन एक में है मिसाइल, ऑप्शन बी में है बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम, ऑप्शन सी में है वारशिप, या ऑप्शन डी में है ड्रोन से संबंधित है। तो संजय इनमें से किस चीज़ से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा संजय जो संबंधित है किससे संबंधित है, बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम से संबंधित है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बैटलफील्ड सर्विलांस इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संजय किससे संबंधित है, तो बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम से संबंधित है। जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। जो 38वें राष्ट्रीय खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। जो 38 नेशनल गेम्स 2026 विल बी हेल्ड इन, तो कहाँ होगा। तो ऑप्शन एक में गोवा, ऑप्शन बी में उत्तराखंड, ऑप्शन सी में केरला, ऑप्शन डी में हरियाणा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। जो 38वें राष्ट्रीय खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि फिंके रिवर को किस विशेषता के लिए जाना जाता है। तो फिंके रिवर इज नॉन फॉर बेइंग। तो फिंके रिवर को किस विशेषता के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन एक में है लॉन्गेस्ट रिवर, ऑप्शन बी में डीपेस्ट रिवर, ऑप्शन सी में ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर, ऑप्शन डी में फास्टेस्ट रिवर।
तो इनमें से फिंके रिवर को इसकी विशेषता क्या है? तो ऑप्शन 18 नंबर है। ऑप्शन क्वेश्चन 18 नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सबसे पुरानी नदी बहने वाली नदी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिंके रिवर की विशेषता क्या है? तो यह सबसे पुरानी बहने वाली नदी है, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक्सरसाइज मिलन 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो एक्सरसाइज मिलन 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो एक्सरसाइज मिलन 2026 विल बी हेल्ड एट, ऑप्शन एक में है कोची, ऑप्शन बी में है विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी में है मुंबई, ऑप्शन डी में है चेन्नई। तो क्वेश्चन 19 नंबर है, जो एक्सरसाइज मिलन 2026 कहाँ आयोजित होगा? एक्सरसाइज मिलन विल बी हेल्ड एट, कहाँ पे होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम में आयोजित होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम इसका आंसर हो जाएगा। जो एक्सरसाइज मिलन 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो विशाखापट्टनम में आयोजित होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का विषय किस संगठन से जुड़ा है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज रिलेटेड टू विच कन्वेंशन? तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का विषय किस संगठन से जुड़ा है? तो ऑप्शन एक में है रामसर कन्वेंशन, ऑप्शन बी में है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी में है पेरिस एग्रीमेंट, ऑप्शन डी में है CBD। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज रिलेटेड टू विच कन्वेंशन? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का विषय किस संगठन से जुड़ा है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रामसर कन्वेंशन से जुड़ा है। ऑप्शन एक सही हो जाएगा, रामसर कन्वेंशन। जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का विषय किस संगठन से जुड़ा है? तो ऑप्शन एक सही हो जाएगा, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का विषय किस संगठन से जुड़ा है? तो रामसर कन्वेंशन से जुड़ा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन एक सही हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, रामसर कन्वेंशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैटिक जीके क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो इनमें से इंडियन कोस्ट गार्ड जो किस मंत्रालय के अधीन आता है? भारतीय तटरक्षक बल किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ऑप्शन एक में डिफेंस, ऑप्शन बी में है होम अफेयर्स, ऑप्शन बी में है शिपिंग मंत्रालय, या ऑप्शन डी में एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय के अधीन आता है। तो जो भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड जो है किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन एक सही हो जाएगा, डिफेंस के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो ऑप्शन एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट सामान्यतः किस तारीख को पेश किया जाता है? तो केंद्रीय बजट जो है सामान्यतः किस तारीख को पेश किया जाता है? तो यूनियन बजट इज जनरली प्रेजेंटेड ऑन। तो केंद्रीय बजट सामान्यतः किस तारीख को पेश किया जाता है? तो ऑप्शन एक में है 31 जनवरी, ऑप्शन बी में है 1 फरवरी, ऑप्शन सी में है 2 फरवरी, ऑप्शन डी में है 15 फरवरी। तो केंद्रीय बजट जो है सामान्यतः किस तारीख को पेश किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 फरवरी को पेश किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो 1 फरवरी को केंद्रीय बजट सामान्यतः किस तारीख को पेश किया जाता है? तो 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। कौन पेश करेंगे? तो निर्मला सीतारमन पेश करेंगे। उनका कितना बार ये पेश करना होगा? तो 9वीं बार वो पेश करेंगी, जो 1 फरवरी को केंद्रीय बजट सामान्यतः को पेश किया जाता है भारतीय संसद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि 2023 के रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है। तो 2023 का रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए में फॉरेस्ट, ऑप्शन बी में वेटलैंड्स, ऑप्शन सी में क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन डी में वाइल्ड लाइफ सेंसस। तो जो क्वेश्चन 23 नंबर है, रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वेटलैंड से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो रामसर कन्वेंशन संबंधित है किससे संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, जो वेटलैंड से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आईसीजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडिया कोस्ट गार्ड इज लोकेटेड, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए में मुंबई, ऑप्शन बी में कोची, ऑप्शन सी में नई दिल्ली, ऑप्शन डी में चेन्नई। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, जो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन 24 है, आईसीजी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्यालय, भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो इंडिया थर्ड रॉकेट लॉन्च पैड इज बेइंग डेवलप्ड एट। तो भारत का तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ विकसित किया जा रहा है। जो क्वेश्चन 25 नंबर पूछ रहा है कि भारत का तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो ऑप्शन एक में है श्रीहरिकोटा, ऑप्शन एक में ऑप्शन बी में कुलशेखरा पथिनम, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में है चांदीपुर, ऑप्शन डी में थम्बा। तो भारत का जो तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ विकसित किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कुलशेखरा पथिनम, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। जो भारत का तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ विकसित किया जाएगा, तो कुलशेखरा पथिनम कुलशेखरा पत्तिनम में विकसित किया जा रहा है भारत का तीसरा लॉन्च पैड। भारत का तीसरा लॉन्च पैड कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो कुलशेखरा पत्तिनम में विकसित किया जा रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वेटलैंड संरक्षण के लिए भारत का अंतर्राष्ट्रीय दायित्व किस संधि से जुड़ा है। तो वेटलैंड्स संरक्षण के लिए भारत का अंतर्राष्ट्रीय दायित्व किस संधि से जुड़ा है। इंडिया इज ऑब्लिगेशन फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन इज अंडर विच ट्रीटी। तो जो 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेटलैंड संरक्षण के लिए भारत का अंतर्राष्ट्रीय दायित्व किस संधि से जुड़ा है, तो ऑप्शन एक में है रामसर, ऑप्शन बी में है मॉन्ट्रियल, ऑप्शन सी में है क्योटो, ऑप्शन डी में है बेसल। तो जो वेटलैंड संरक्षण के लिए भारत का अंतर्राष्ट्रीय दायित्व किस संधि से जुड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा रामसर साइट से जुड़ा है, ऑप्शन एक सही हो जाएगा, रामसर इसका आंसर हो जाएगा। जो वेटलैंड संरक्षण के लिए भारत का अंतर्राष्ट्रीय दायित्व किस संधि से जुड़ा है, तो रामसर साइट से जुड़ा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट भाषण संसद के किस सदन में दिया जाता है। तो बजट भाषण संसद के किस सदन में दिया जाता है। यूनियन बजट स्पीच इज डिलीवर्ड इन विच हाउस। जो बजट का भाषण जो संसद के किस सदन में दिया जाता है, तो ऑप्शन एक में है राज्यसभा, ऑप्शन बी में है लोकसभा, ऑप्शन सी में है ज्वाइंट सेशन, ऑप्शन डी में है स्टैंडिंग कमेटी। तो जो 27 नंबर का क्वेश्चन है, जो बजट भाषण संसद के किस सदन में दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोकसभा में दिया जाता है। जो लोकसभा में बजट भाषण संसद के
लोकसभा में सदन में दिया जाता है। मतलब बजट भाषण, जो बजट पर भाषण दिया जाता है लोकसभा संसद में दिया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना किस वर्ष हुई। तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इंडियन कोस्ट गार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ऑप्शन एक में है 1967, ऑप्शन बी में है 1971, ऑप्शन सी में है 1977, ऑप्शन डी में 1982। तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना किस वर्ष हुई। तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1977 में हुई। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई। 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना किस वर्ष से हुई इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो इसका आंसर हो जाएगा 1977 में हुई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना किस वर्ष हुई। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई। 1977 ईस्वी में हुई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है 29। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज टू। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन एक में है सेव फॉरेस्ट, ऑप्शन बी में है प्रोटेक्ट वेटलैंड्स, ऑप्शन सी में है कंट्रोल पोल्यूशन, ऑप्शन सी डी में है सेव ओशियन। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेक्ट वेटलैंड्स। प्रोटेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रोटेक्ट वेटलैंड्स ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का उद्देश्य क्या है। तो वेटलैंड्स का संरक्षण करना है, यानी प्रोटेक्ट करना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन बजट से पहले कौन सा दस्तावेज संसद में पेश किया जाता है। तो यूनियन बजट से पहले कौन सा दस्तावेज संसद पेश किया जाता है। तो ऑप्शन एक में इकोनॉमिक सर्वे, ऑप्शन बी में है फाइनेंस बिल, ऑप्शन सी में है एप्रोप्रिएशन बिल, ऑप्शन डी में है वाइट पेपर। तो जो यूनियन बजट से पहले इनमें से कौन सा दस्तावेज संसद में पेश किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक सर्वे। ऑप्शन एक सही हो जाएगा, जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है यूनियन बजट से पहले, जो संसद में पेश किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे यूनियन बजट पेश होने से पहले इकोनॉमिक सर्वे संसद में पेश किया जाता है। यूनियन बजट जब पेश किया जाएगा तो उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे संसद में पेश किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर भी कीजिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सभी एग्ज़ामों के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।